देखिए आज आप लोग की जो भी क्लास होगी काफी इंपोर्टेंट होगी। देखिए आज के वीडियो में आप लोग को बताएंगे ईथर क्या होता है और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है और इसका यूपीएससी नाम हम कैसे बनाते हैं। देखिए भाई बहुत ही यानी कम समय में आपको 5 मिनट में इतनी अच्छे से बताएंगे ना कि आप लोग कभी बोर्ड एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन के कमेंट आ रहा था कि भैया ईथर पे एक वीडियो बनाइए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लिखा है उसको मैं समझाऊंगा तब आप लोग को बताएंगे। सबसे अगर हम ईथर की बात करें तो देखिए ईथर क्या होता है ना, जैसे अगर हम ईथर की बात करें यहाँ पर तो ईथर की जो क्रियात्मक समूह होता है आर, फिर ओ जुड़ा रहेगा फिर आर। ठीक, पहले यहाँ तक समझो कि यानी ईथर आपको अगर दिख गया है ना, ईथर को पहचानना तो दोनों तरफ क्या रहेंगे, आर जुड़े रहेंगे। और जहां पर आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि आर क्या होते हैं, यह एल्केन होता है या फिर एल्किन बोलते हो। ठीक है, ये क्या होता है, एल्केन परिवार से बिलोंग करते हैं। इतना पता हो गया, यानी कि बीच में ओ रहेगा और दोनों तरफ आर रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, यह ईथर हो जाएंगे। समझे। अब देखिए इसका यूपीएससी नाम बनाते समय कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। क्या कि जैसे कि हमें दिया सूत्र, इसका होता है एल्काक्सी, यानी कि जो एल्केन परिवार से बिलोंग करते हैं रहते हैं उसे क्या होता है, यहाँ पे एल्काक्सी होता है प्लस इसमें क्या होता है, एल्केन जुड़े होते हैं ना, जिससे मिलता जो बनता है एल्काक्सी एल्किन बनता है। तो आपका सूत्र है, इसके सूत्र को भी एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझाऊंगा, जानने की कोई बात नहीं है। पहले यहाँ देखो, एल्काक्सी होता है प्लस इसमें एल्केन होते हैं। एल्केन आपको जानते हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन में पहला होता है एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n और प्लस के 2 होता है, यानी कि एल्केन हो गया। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एल्काक्सी एल्केन बनाएंगे, यानी कि लास्ट में ऑक्सी जुड़ा रहता है आईयूपीएसी नाम बनाते समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और नोट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्बन की कम संख्या को हम क्या बोलेंगे, एल्काक्सी बोलेंगे। ये तो फॉर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे जब दूंगा, जैसे इथर का कोई सूत्र हो गया CH3 मेरे भाई, CH3 यहाँ पर O, इसके बाद CH3। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने CH3 क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए आर में कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे एल्केन भी हो सकता है, एल्केन में CH3 हो जाएगा। C2H5 भी लिख सकते हो, C3H7 भी लिख सकते हो, दोनों तरफ क्या है, मेरा आर जुड़ा है। तो भैया ईथर का सूत्र हो गया, बीच में क्या आपका O है। इतना तो पहचान लिए कि क्या है, यह ईथर है। अब इसका यूपीएससी नाम बनाते समय मैंने बोला कि कार्बन की जिसकी संख्या कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काक्सी बोलते हैं। ठीक, ये तो पहला आपका हो गया। तो इसका सर्वप्रथम आईपीएससी नाम मेरे भाई निकालेंगे, आईपीएससी नाम समझो, है ना। पहले एक को उठाओ तो इसमें हम देखेंगे क्या मेरे भाई, यानी दोनों कार्बन की संख्या क्या है, बराबर, यानी कि एक कार्बन इधर भी है कार्बन इधर भी है, तो हम इसका नाम हम कहीं से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम CH3 को हम क्या बोलेंगे, एल्काक्सी ना, यानी एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें एक कार्बन होता है इसको बोलते हैं मेथ। ठीक, जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, एक होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक कार्बन वाली संख्या को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और दो कार्बन वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो सर्वप्रथम एक कार्बन का हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आईपीएससी नाम बनाते समय मेथाक्सी। ठीक है, मेथाक्सी, इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक, और मेथाक्सी, और इसके बाद क्या बोलेंगे, CH3 को अब एल्केन में ले जाओ ना, मेथाक्सी मेथेन, बस काम खत्म इसका। यानी कि CH3O CH3 को देखो, इसमें एक कार्बन इसलिए मैंने मेथाक्सी बोला, और CH3 को मैंने बनाएंगे एल्केन की तरफ से। अगर ये नहीं समझ आता, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें यहाँ पर, अगर मेरे भाई एग्जांपल हो जाएगा CH3, इसके बाद CH2, फिर यहाँ पर O, फिर जुड़ा है CH3। अब इसका आपको पूछ लिया यूपीएससी नाम, तो देखो दोनों तरफ क्या है, एल्केन जुड़े हैं। यहाँ पर देखो और CH3 और CH2। ठीक है, इसको यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि C2H5 हो जाएगा, यहाँ पर O और CH3। अब देखो इसका यूपीएससी नाम देखो, ऐसे एग्जाम में पूछता है और दे देगा CH3 CH2O फिर CH3। तो मैं आपको पहचान लिया कि बीच में ऑक्सीजन है और दोनों साइड क्या है, आपका एल्केन परिवार जुड़े हैं। तो इसका यूपीएससी नाम बनाते समय मैंने लिखा है कि एल्केन की कम संख्या को हम एल्काक्सी बोलेंगे, जिसमें दोनों तरफ यानी कि कार्बन की संख्या किसमें कम है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, एक ही कार्बन है। तो जिसकी कार्बन की संख्या कम होती है उसको हम पहले लिखते हैं। मेरी बात सुनो, यानी जिसकी संख्या कम होती है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे इसका जब हम यूपीएससी नाम बनाएंगे, जिसकी संख्या कम है, यानी CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, जिसकी संख्या कम है उसको हम क्या करेंगे, एल्काक्सी में बदलेंगे, यानी कि उसका नाम पहले लिखेंगे। तो CH3 को मैंने क्या बोला, मेथाक्सी। ठीक, मेथाक्सी हो जाएगा, क्योंकि मेथ होता है इसके बाद तब एथ होता है। तो मेथाक्सी इसका हो गया, यानी इसका काम तो हो गया। इसके बाद बचा का यहाँ पर C2H5। C2H5 को हमें एल्केन की तरफ से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन की तरफ में इसको लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे,
C2H5 को यहाँ पर मेथेन था, क्या हो जाएगा एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो मेथ और एथ क्या हो जाएगा मेथाक्सी एथेन। देखिए था ना बहुत ही सिंपल मेरे भाई, इसी तरह से आपको आएगा, ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी संख्या कम रहेगा उसको हम एकाक्सी बोलेंगे, और इसके बाद जिसमें से यानी जैसे कार्बन एकाक्सी के बाद जो भी मेरा यानी कार्बन की संख्या अधिक आएगा उसको हम यानी कि एल्केन की तरह बनाएंगे। मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इस तरह से हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल की बात करूँ तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, जैसे हमें दे दिया है C3H7 यहाँ पर O, इसके बाद C2H5। अब इसमें आईपीएससी नाम बताओ, है ना। आपको ऑर्गेनिक किस प्रकार से लिखा है, दोनों तरफ क्या है जुड़े हैं, आपका एल्केन एल्केन जुड़ा है। तो मैंने बताया कि जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसको हम सर्वप्रथम लिखते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसको सर्वप्रथम लिखते हैं। तो C2H5 को हम क्या बोलेंगे, मेथाक्सी। तो मैंने एक कार्बन को बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथ एथ एथाक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथाक्सी। और इसके बाद इसको हम एल्केन की तरफ जोड़ देंगे, यानी कि C3H7 को क्या बोलेंगे मेथेथ प्रो, क्योंकि 3 यहाँ पर कार्बन है, क्या होगा एथाक्सी प्रोपेन, ठीक है बस। और इसमें कुछ भी नहीं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं एक एक यानी कि बहुत ही कम समय में यानी कि 5 मिनट में इसको सारी चीजें मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा फ्रेंड्स। थोड़ी सी मेरी वीडियो से आप लोग को सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2026 के लिए यानी कि जो मेन मेन टॉपिक रखा है मैं आप लोग को लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।